तीसरा केस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीसरा केस सेम चीज है, बट इसके अंदर मुझे कुछ आपको रिप्रेजेंट करना है कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि कुछ कॉमन ना भी निकले, तब क्या होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर आपके कौन से हैं, तो 8 है, 9 है एंड 25। तो चलो 8 के फैक्टराइजेशन करें, तो 8 का फैक्टर करते वक्त पता चला कि वो 2 इंटू टू इंटू टू 2 से ही बनता है, उसके आगे कुछ होता नहीं, 2 इंटू टू इंटू टू। मैंने कहा था कि लिखना कैसे है, पावर के फॉर्म में लिखना है, तो 2�3 आप लिख दो यहाँ पर, तो 8 का हो गया 2�3, खत्म। सेम वे 9 के लिए आप जाओगे तो 3 इंटू थ्री, बट इसको लिखना है प्रॉपर फॉर्म में 3�2। और तीसरा केस आया आपका 25 का, तो 25 के लिए भी आपके पास है 5 इंटू फाइव विच मीन्स 5�2। अब आप यहाँ पर तीनों में ऑब्जर्व करोगे देयर इज नो कॉमन फैक्टर। तो जब तीनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वहाँ पर 1 तो होता ही है। जैसे कि कोई भी नंबर 8 है तो 8 वन जा 8 तो होता ही है, 9 है तो 9 वन जा 9 भी होता है, 25 है तो 25 वन जा, तो सबके अंदर होता है बट दिखाई नहीं देता है, वो है 1 हमारा। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बस इसीलिए क्वेश्चन, बाकी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन इतना कुछ हैवी है नहीं, ये 1 का कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि इफ एक एमसीक्यू आता है जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, जिसमें आपको देख के ही पता चल जाता है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, तो डायरेक्टली जाके लिख दो 1 इज HCF। तो यहाँ पर वही चीज कि HCF देयर इज नो कॉमन फैक्टर अमंग ऑल 3 नंबर्स, तो HCF आपका 1। और LCM क्या हो जाएगा, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जब तीनों नंबर के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो तो वो 3 नंबर खुद ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका LCM बन जाएगा। यहाँ पर इनडायरेक्टली वही होगा, जैसे कि हम करते क्या थे LCM में, तीनों में कॉमन हो पहले लिखो, तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 लिख दिए। अब क्या करना था, बाकी सारे लिख दो, तो बाकी सारे ये खुद ही है, तो 2�3, तो 2�3 इट मीन्स 8, 3�2 तो वो 9, और 5�2 25। तो अल्टीमेटली ये कौन है, ये हमारे गिवन नंबर ही है। तो क्या पता चला, लॉजिक क्या बना यहाँ पर एमसीक्यू के लिए, क्या चीज़ याद रखनी है, इफ देयर इज अ 2 नंबर और 3 नंबर बट उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका HCF होगा 1, और LCM क्या होगा, वो जो गिवन नंबर से उन सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई करने जाते हैं, तो इजीली करने के लिए क्या, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 200, और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 का डबल, तो ये हुआ आपका LCM। तो टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन एक्सरसाइज 1.1 टोटल डिपेंड्स ऑन वन रिलेशन LCM into HCF is equal to A into B, एंड आपका LCM और HCF करने का तरीका मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4।